बच्चों, मैं सुमित्रा आपकी हिंदी अध्यापिका सेक्रेड हार्ट स्कूल से कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण के चैप्टर समास के बारे में आपको समझाऊंगी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले 3 लेसन के बारे में पढ़ाया है, कबीरदास जी, मीरा, और उसके बाद हमने किया है हरिहर काका। तो देखिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा ग्रामर के बारे में भी जान लें, जो आपकी 10th कक्षा में आता है, समास। तो समास बच्चों है क्या? समास क्या है? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। यानी 2 शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बना है उसे हम क्या कहेंगे? समासिक शब्द या समस्त पद। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या जाना कि 2 शब्दों से मिलाकर जो शब्द बना उसे हमने क्या कहा? समासिक पद या समस्त पद। अब समस्त पद आप कहेंगे क्या है? तो समस्त पद क्या है? समास रचना में 2 शब्द यानी पद होते हैं। देखिए, जैसे कोई शब्द लेते हैं हम उदाहरण के रूप में, जैसे हमने शब्द लिया विद्याधन। अब इसमें 2 शब्द हैं, जैसे एक है विद्या और दूसरा है धन। तो इसमें 2 शब्द हैं, विद्या और धन। अब इसमें विद्या सबसे पहला शब्द है और दूसरा शब्द है धन। तो जो पहला शब्द है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। और दूसरा जो शब्द है धन, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो समस्त पद में क्या हुए? 2 पद हुए। पहला पद हुआ पूर्व पद और दूसरा पद हुआ उत्तर पद, जिसको हम पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अब समस्त पद का हम क्या करते हैं? समास के अंदर विग्रह भी करते हैं। अब समास विग्रह क्या हुआ? जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है या समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में लेते हैं पाप पुण्य। पाप पुण्य का ये पाप पुण्य क्या हुआ? ये समस्त पद है। अब समस्त पद, इसका हम अगर विग्रह करते हैं तो हम क्या विग्रह करेंगे? पाप और पुण्य। तो ये क्या हुआ? हमारा विग्रह हो गया। अब आपको बच्चों देखो, जब एग्जाम में आता है तो कई बार क्या पूछ लिया जाता है, जैसे कोई समस्त पद दे दिया जाता है और उस समस्त पद का आपको क्या कहा जाता है कि इसका विग्रह करके समास का नाम बताइए। जैसे समस्त पद आपको दे दिया पाप पुण्य, तो इसका आप विग्रह करेंगे। विग्रह क्या करेंगे? पाप और पुण्य। अब पाप और पुण्य जब आप इसका विग्रह करेंगे तो उसके आगे फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? समास का नाम भी पूछेंगे। तो समास का जब नाम लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। आप आगे देखिए और इसमें क्या आता है? समास के अब हम क्या जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो बच्चों देखिए, समास के वैसे कई जगह तो हम जानते हैं कि कई बुक्स में या कई किताबों में तो होता है 4 भेद ही होते हैं छोटी कक्षाओं में। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 6 भेद भी होते हैं। अगर और ऊपर जाते हैं तो इसके 106 या 108 समास के भेद माने जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे 6 भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। यानी कि समास के कितने भेद हुए? समास के 6 भेद हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है कर्मधारय समास।
और उसके बाद चौथा जो हमारा भेद है वो है द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा हमारा हुआ बहुव्रीहि समास। अब देखिए, आज हम सिर्फ अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। अब अव्ययी भाव समास को हम, जैसे कि अवयव भाव समास से हमारे को ये इसके नाम से ही पता चलता है कि जो अव्ययी भाव समास है वो किससे मिलकर अवयव जिसके आगे जुड़ जाते हैं, तो उन अवयवों के जुड़ने से जो शब्द बनता है वो अव्ययी भाव समास में आता है। अब अवयव का आप कहेंगे क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो अवयव का मतलब ऐसे शब्द जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई असर या फ़र्क ना पड़े। जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस के ऊपर जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो उसे अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें अव्ययी भाव समास में हमें क्या पहचान करनी है? जो कि समस्त पद होते हैं उनमें जो आगे वाला पद होता है यानी कि पूर्व पद होते हैं, वो क्या होता है बच्चों? अवयव होता है। जैसे आजीवन, मैंने ये शब्द लिया आजीवन, तो इसमें दो शब्द हैं, जैसे आ है और दूसरा है जीवन। तो आ इसमें जो शब्द है वो क्या है? अवयव है। तो ये इस समास के अंदर जब अव्ययी भाव समास हम बनाते हैं तो इसकी पहचान हम यही करते हैं कि इसमें जो आगे वाला जो पूर्व पद होता है, जिसको हम, जैसे कि हमने पहले जाना कि हमारे समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो इसमें भी दो ही हैं, जैसे जीवन उत्तर पद हुआ तो आ इसमें पूर्व पद हुआ। तो इस समास की ये पहचान है कि इसमें जो पहला पद होता है वो अवयव होता है। और इसकी हम कैसे पहचान करेंगे? इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इसका जो पूर्व पद होता है बच्चों वो क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं आजीवन। आजीवन मीन्स जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें जो पूर्व पद मीन्स आ है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस का विग्रह किया जाता है। जैसे आजीवन, आ मीन्स जीवन भर, तो पूरे जीवन भर। तो ऐसे करके हम इसका विग्रह करेंगे और ये हुआ विग्रह हमारा। उसके बाद इसका समास का भेद जानेंगे। तो इसका समास का भेद क्या हुआ? अव्ययी भाव समास। क्या हुआ? अव्ययी भाव समास। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ऐसे ही अब देखिए अवयव हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसकी पहचान के लिए बता दूं। जो हमारे अवयव होते हैं इस समास में वो अक्षर क्या आते हैं? आ आता है, यथा आता है, उसके बाद बे आ जाता है, प्रति आ जाता है, भर आ जाता है और इसके अंदर रिपीटेड वर्ड्स भी आते हैं, जैसे हाथों हाथ, बीचों बीच, रातों रात, दिनों दिन, घर घर। ये सभी इस समास के अंदर ही आते हैं। और इसके अंदर जैसे हम की एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे हमने कोई एक और समस्त पद लिया यथाशक्ति, तो यथा भी इसके अंदर क्या है? यथा क्या है इसके अंदर? पूर्व पद है और यथा ही इसके अंदर अवयव भी है। और यथाशक्ति का हम जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन मीन्स हर दिन। ऐसे ही आमरण मीन्स मरने तक। तो इस प्रकार से हम इसकी पहचान करते हैं और पहचान करके हम आराम से इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपनी बुक से उनको देखना और उनकी प्रैक्टिस करना। इसके बाद नंबर 2 पे हमारा आता है तत्पुरुष समास। अब जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पहले पद में लगी विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है और जब हम उसका
समास विग्रह करते हैं तो उन विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है। जब उसका समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद बनाते समय वो विभक्ति का लोप हो जाता है। तो यही तत्पुरुष समास की पहचान है। तो वो होती हैं तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रामगत। ग्राम मीन्स गांव, ग्राम को गत, तो ये था इसका विग्रह। जब इसका समास का नाम हम लिखेंगे तो समास का नाम क्या लिखेंगे इसमें? तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। ऐसे ही परलोक गमन, परलोक को गमन, तो इसमें भी ये क्या हुआ? हमारा तत्पुरुष समास। अब इसमें और क्या पहचान होती है बच्चों? इसमें जो, जैसे कि मैंने आपको 2 पद बताए थे, जैसे इसमें जैसे ग्राम और गत, इसमें भी 2 पद हुए, ग्राम और दूसरा हुआ गत। तो इसमें भी जो उत्तर पद होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसा कि मैंने आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं रसोई घर। तो रसोई घर को हम जब देखते हैं तो किसके लिए घर है ये? रसोई के लिए, जहाँ पे रसोई मीन्स जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो इसका क्या हुआ? जो घर है वो इसमें प्रधान है, रसोई के लिए घर। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। तो ये ऐसे करके ये समास बनता है। और इसका हम जब समास का नाम लिखेंगे तो इसमें जब समस्त पद बनाएंगे तो माल गोदाम बन जाएगा। ऐसे रसोई के लिए घर, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो रसोई घर बन जाएगा। फिर हम अगर समास का नाम लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तत्पुरुष समास। क्या नाम देंगे हम उसको? तत्पुरुष समास। ऐसे ही हमारा है तुलसी कृत। तो इसका हम जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? तुलसी द्वारा कृत। तो ये हुआ, जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तुलसी कृत। और इसका समास का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। क्या लिखेंगे? तत्पुरुष समास। तो आज बच्चों मैंने आपको ये 2 समास के भेद हैं उनके बारे में बताया। तो आगे भी हम आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले भेदों के बारे में जानेंगे। तो आप अपनी जितनी भी पिछली कक्षाओं की ग्रामर बुक हैं या 9th-10th की ग्रामर बुक हैं, उसमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपको इन दोनों समास के जो आपको जहाँ कहीं से भी मिल जाते हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और वो आपने याद भी करनी है। थैंक यू।